हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल लक्ष्य 24 क्लासेस में। तो आप सभी इस बात से भली भांति परिचित है कि हम लोग ज्योग्राफी की एक सीरीज को लेकर के चल रहे हैं और ज्योग्राफी की इस सीरीज में आज हमारी 15 नंबर की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस के बारे में, यानी परिवहन और संचार के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर उनके सिलेबस में ज्योग्राफी नाम का सब्जेक्ट इंक्लूड है देन ऑब्वियसली उन्हें जो है शेयर कर दीजिएगा। वहीं पे बता दें, हमारा नाम है अखिलेश यादव और ज्योग्राफी की सीरीज जो है इसे मैं ही कंडक्ट कर रहा हूं। तो आप जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर जा करके आप बहुत सारी क्लासेस वहां से विजिट कर सकते हैं, जहां पे हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आगे, और जो कि हमारा टॉपिक है कौन सा है भाई, वही ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता क्या है भाई? ट्रांसपोर्ट जो है दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट इज द लाइफ लाइन ऑफ नेशंस इकोनॉमी। किसी राष्ट्र की इकोनॉमी की लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है वहां का ट्रांसपोर्ट को, वहां के ट्रांसपोर्ट को, उस कंट्री की इकोनॉमी हम इकोनॉमी की लाइफ लाइन कहते हैं। जो कि जो लोग होते हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में, या जो गुड्स होती है उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में ये जो ट्रांसपोर्ट है या जो कम्युनिकेशंस है वह हेल्प करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा दिया गया है कि रोडवेज इन इंडिया। इंडिया में रोडवे के बारे में दिया गया है। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड। सबसे ज्यादा रोड पूरे विश्व में कहां पर है? तो इंडिया में है। कहां पर है साथियों? इंडिया में है। लगभग 6.3 मिलियन किलोमीटर का जो है रोड नेटवर्क अपने पास है। और अपने यहाँ रोड के कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि एक नेशनल हाईवे हो गया, एक हो गया हमारा स्टेट हाईवे, एक हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट रोड हो गई हमारी एक, और एक हो गई हमारी रूरल रोड। ठीक है, और एक हो गई हमारी साथियों, एक रूरल रोड हो गई, एक हमारी बॉर्डर रोड हो गई। तो ये कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया हमारा कौन सा है भाई? नेशनल हाईवे। कौन सा है? तो नेशनल हाईवे हो गया हमारा, बिल्कुल। और उसके बाद दूसरा जो है हमारा कौन सा हो गया? स्टेट हाईवे हो गया। कौन सा हो गया? स्टेट हाईवे हो गया। और एक हमारा हो गया कौन सा है भाई? डिस्ट्रिक्ट रोड। कौन सा है? तो डिस्ट्रिक्ट रोड जो है डिस्ट्रिक्ट रोड। और एक हमारा दिया गया है कौन सा है? रूरल रोड। कौन सा? रूरल। और एक हमारा बॉर्डर दिया गया है, बॉर्डर रोड। कौन सा है? बॉर्डर रोड। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला हमारा है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे क्या करता है? देश के अंदर जो अलग अलग राज्य होते हैं उनको जोड़ने का काम कौन करता है? तो नेशनल हाईवे करता है। जैसे कि यहाँ पे है हमारा, मान लेते हैं राजस्थान, तो राजस्थान को गुजरात से जोड़ने का काम कौन करेगा? वह हमारा नेशनल हाईवे करेगा। तो यानी ऐसे हाईवे जो क्या करते हैं, किसी राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम नेशनल हाईवे कहते हैं। और वहीं पर स्टेट हाईवे जो कि एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम स्टेट हाईवे कहते हैं। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हाईवे डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट करने वाले रोड जो होते हैं उनको क्या कह देते हैं? डिस्ट्रिक्ट रोड कह देते हैं। और रूरल तो सारे जानते ही हैं, गांव के अंदर जो रोड पाए जाते हैं रूरल, और जो बॉर्डर पे रोड पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई रोड है, यहाँ पर कोई रोड है और यहाँ पर कोई रोड है, तो उसको हम बॉर्डर रोड्स कहेंगे। और इनको ये सभी को बॉर्डर रोड्स कहेंगे। आपको ये बताना है बॉर्डर रोड जो है इनको मैनेज करने का काम कौन करता है? हल करता है BRO, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वह बॉर्डर पर जो रोड्स बनाए जाते हैं इनके डेवलपमेंट, इनके मैनेजमेंट का काम कौन करता है? तो BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। ये हमें जानते रहना है। और यहाँ पे और क्या दिया गया है भाई? अच्छा, इनसे लाभ क्या है? तो डोर टू डोर हमारी कनेक्टिविटी बनी रहती है, और जो है जो डिस्टेंस है उन्हें हम कम समय में तय कर पाते हैं। ये इनका क्या है? एडवांटेज है, लाभ है रोड्स का। अगला क्या दिया गया है?
मेंटेन्ड बाय NHAI, है ना। तो आप रोड पर देखते होंगे कि NHAI लिखा होता है, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो रोड को मैनेज करने का काम, नेशनल हाईवेज को मैनेज करने का काम NHAI यानी नेशनल हाईवे रोड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। और जो है ये क्या करते हैं, मेजर सिटीज, पोर्ट्स, बॉर्डर को कनेक्ट करते हैं। और 2% रोड जो है कौन सी है, हमारी नेशनल हाईवे है। और 40% ट्रैफिक कहाँ पे पाए जाते हैं, तो 40% ट्रैफिक जो है या नेशनल हाईवे पर होते हैं। और सबसे अगर बात की जाए कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, तो NH44 है। सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, NH44 है, जिसका पुराना नाम क्या था, NH7 था। तो अभी कौन हो गया है, हमारा NH44 जो है हो गया है। एक हाईवे है श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे, जो कि सबसे ईस्ट वाला हाईवे है, NH27 जिसका नाम है। और ऐसे ही बेस्ट कॉरिडोर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कहां कहां को कनेक्ट करता है, तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये कनेक्ट करता है दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को और कोलकाता को। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करने वाला जो है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली लगभग यहाँ पे है, चेन्नई लगभग यहाँ पे है, कोलकाता लगभग यहाँ पे है। तो जो यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, कौन कौन से प्लेस हैं, तो यहाँ पे है एकदम दिल्ली है, यहाँ पे है मुंबई, और यहाँ पे है हमारा कोलकाता, और यहाँ पे है चेन्नई। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पर कौन कौन सी सिटी है, तो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में जो है दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है। ठीक है, तो हमें फैक्ट के रूप में बिल्कुल याद रखना है। और वहीं पे क्या दिया गया है, चलिए अगला क्या दिया गया है भाई, अगला जो है हमारा दिया गया है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। इंडिया में लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क भी है, सारे जानते हैं। इंडिया में पहली ट्रेन चली थी 1853 में चली थी, मुंबई से थाने चली थी। यह हमें याद रखना है, किसने चलवाई थी, यह चलवाई थी लॉर्ड डलहौजी। किसने चलवाई थी भैया, लॉर्ड डलहौजी जो ने चलवाई थी। यहाँ पे कितने यात्री थे, तो 400 पैसेंजर थे। कितने यात्री थे, 400 पैसेंजर जो है यहाँ पर थे, यह भी हमें याद रखना है। और वहीं पे जो है अगला क्या दे रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल चीप ऑफ बल्क गुड्स, है ना। जो है ये रेलवे है, ये जो है चीप ट्रांसपोर्ट माना जाता है, सस्ता ट्रांसपोर्ट माना जाता है, ऐसा भी है। और यही सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। बाकी हमारे यहाँ एयरवेज भी है और ये सारी चीजें हैं। अब अगला क्या दिया गया है भाई, फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम सारे जानते हैं कौन सा है, तो फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट कौन सा है, तो ऑब्वियसली इट इज एयरवे। कौन सा है, एयरवे है। और यहाँ जो है क्या किया जाता है, इससे फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड इमरजेंसी। अगर हमको कहीं पे इमरजेंसी में कोई गुड्स जो है शेयर करनी है, भेजनी है, एक्सपोर्ट करनी है, तो वो हम किससे करेंगे, भाई एयर बेस से करेंगे। और मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि दिया गया है दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और बेंगलुरु में कैंपगोड़ा इंटरनेशनल पोर्ट। और एक हमारा है कौन सा है, अच्छा इन सभी को मैनेज करने का काम कौन करता है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सभी पोर्ट्स को यानी एयरपोर्ट्स को मैनेज करने का काम कौन करती है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वह मैनेज करने का काम करती है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट, फिलहाल बहुत सारे एयरपोर्ट दिए गए हैं, जैसे कि लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी में भी है, गोरखपुर है, पटना है, गया है, दुर्गापुर, रांची, जमशेदपुर, और कौन सा है, ये हमारा नागपुर कहाँ पे, अच्छा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हमारा रालपुत कोई है भाई। एक हमारा पुणे में भी है, शिरडी में है, और गांधीनगर है, नासिक, औरंगाबाद, और कौन सा है हमारा, जुहू भी है, हैदराबाद है, विजयवाड़ा है, कोल्हापुर, हुबली है, बेंगलुरु है, मैसूर है, सलेम है। ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारे क्या है भाई, एयरपोर्ट्स हैं। इधर उदयपुर है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, दिल्ली, हिंडन, और कौन सा, चंडीगढ़ है, शिमला है, कुल्लू है, इधर श्रीनगर है, लेह है, जम्मू है, देहरादून है, आगरा है, जयपुर है। ठीक है, तो ये कुछ क्या है हमारे इंपॉर्टेंट जो है एयरपोर्ट्स हैं जो कि इंडिया में
एग्जिस्ट करते हैं, यह हमें जानते रहना है। उत्तर प्रदेश में एक हमको याद रखना है, लखनऊ में कौन सा है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में, हमें जानते रहना है। इनको मैनेज करने का काम कौन करती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इनको मैनेज करने का काम करती है। शिवाजी महाराज एयरपोर्ट कहाँ पे है, हमको याद रखना है, जो है छत्रपति शिवाजी, ये हमारा मुंबई में। और उसके बाद जो है कैंपगोड़ा कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। और ये हमारा कौन सा, इंदिरा गांधी, ये हमारा कहाँ पे है, दिल्ली में है, यह हमको याद रखना है। अगला क्या दिया गया है मेरे साथियों, तो अगला जो है दिया गया है कि इंडिया है 30 मेजर पोर्ट। इंडिया में अच्छा पोर्ट कितने हैं, पोर्ट यानी जहां पे बड़ी जहाज, बड़ी पानी वाली जो बोट है वो आकर के रुकती है, उनको क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। तो इंडिया में 13 जो है मेन पोर्ट है। कौन कौन से हैं, तो गुजरात में है हमारा कांडला पोर्ट, गुजरात में क्या है, कांडला पोर्ट है। यहीं पे महाराष्ट्र में क्या है, मुंबई पोर्ट है। और महाराष्ट्र में एक और है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, अगला क्या है भाई, कर्नाटका में हमारा है, सॉरी गोवा में है मोरमुगांव पोर्ट। ठीक है, गोवा में कौन सा है, मोरमुगांव पोर्ट है। और कर्नाटका में न्यू मैंगलोर पोर्ट है। कोची पोर्ट कहाँ पे है, तो केरला में है। और यहाँ पे तूतीकोरिन पोर्ट कहाँ पे है साथियों, तो तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में एक है चेन्नई पोर्ट, और उसके बाद यहीं पे एक और है एन्नोर पोर्ट। तमिलनाडु में 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट है, मेजर पोर्ट है। कौन कौन सा, तूतीकोरिन है, और हमारा चेन्नई पोर्ट है, और एन्नोर पोर्ट है। ठीक है, अगला क्या है भाई हमारा, एक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होगा, ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश में है। और कौन सा, पारादीप, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। कोलकाता या फिर हल्दिया पोर्ट कहाँ पे है साथियों, इट इज इन द वेस्ट ऑफ बंगाल। और एक अंडमान एंड निकोबार में है, जिसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। कौन सा पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट जो है। तो ये सारे पोर्ट जो कि 13 मेजर पोर्ट है, हमको बिल्कुल ही याद रखने हैं। अच्छा, दिया गया है वेस्टर्न कोस्ट में कौन सा है, कांडला है। वेस्टर्न कोस्ट में कौन सा है, कांडला है। कांडला को हम लोग सबसे जो है बड़ा पोर्ट भी मानते हैं ना, तो सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, कांडला पोर्ट है। और सबसे बिजी कौन सा माना जाता है, तो सबसे जो बिजीएस्ट माना जाता है वह माना जाता है साथियों मुंबई पोर्ट को। उसके बाद जो है क्या दिया है यहाँ पे, तो यही जो दिया गया है, बहुत सारे हैं फिलहाल इसको हम, अच्छा जो हमारा कांडला पोर्ट है इसका हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। कौन सा नाम हो गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट नाम हो गया है। मुंबई में जवाहर पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जिसको हम जेएनपीटी कहते हैं। मोरमुगांव कहाँ पे है, तो यह हमारा गोवा में, मोरमुगांव जो है गोवा में है। और कहाँ पे है, मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे है, मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है। फिलहाल ये गलत टाइप हो गया है। बाकी तूतीकोरिन कहाँ पे है, तो तूतीकोरिन हो गया, तो ये हमारा कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद जो है लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो लार्जेस्ट अगर कार्गो पोर्ट की बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू है। और साइज में कौन सा है, तो कांडला पोर्ट जो है लार्जेस्ट माना जाता है। और वैसे में कार्गो पोर्ट, लार्जेस्ट कार्गो पोर्ट की बात करते हैं वह माना जाता है, हमारा कौन सा माना जाता है साथियों, वह माना जाता है जवाहरलाल पोर्ट। आगे क्या दिया गया है भाई, अगला जो हमारा दिया गया है यहाँ पे, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, तो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटरवे है। कौन सा है, वाटरवे, यानी कि सबसे सस्ता मोड कौन सा माना जाता है, तो वाटरवे माना जाता है। यानी पानी वाली जो व्हीकल्स होते हैं वहां सबसे सस्ते माने जाते हैं, सस्ते नहीं होते हैं इन तीनों की अपेक्षा। रोडवे यानी रोडवे और वाटरवे और एयरवे में सबसे जो है चीपेस्ट कौन होता है, तो वाटरवे। ये जो है यहाँ पे तो एक दिया गया है, ये चीपेस्ट होता है। ठीक है भाई, और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनको मैनेज करती है। वहीं पे जो है एक वाटरवे दिया गया है हमारा, वाटरवे फर्स्ट, जो कि गंगा जो है, गंगा नदी पर है, और ये इलाहाबाद और हल्दिया को कनेक्ट करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो सकता है कि नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है या कहां से कहां तक है, तो यह है हमारा इलाहाबाद से हल्दिया तक। कहां से कहां तक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है, यह आपको याद रखना है। और नेशनल वाटरवे 2 जो है यह कहां से कहां तक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहां पर है ये, ब्रह्मपुत्र नदी पर नेशनल वाटरवे 2। और नेशनल वाटरवे 3 जो है कहां पे है, केरला में है। कहां पे है साथियों, केरला में। तो 3 वाटरवे हमने जाने, पहला कहां पे, गंगा नदी पे है, दूसरा कहां पे है, ब्रह्मपुत्र पे है, और तीसरा तो हमारा कहां पे है, तीसरा तो है हमारा केरला में है, आई थिंक पेरियार नदी पे है, या हमें याद रखना है। अगला क्या दिया गया है भाई, कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या चीजें आ जाती है, कम्युनिकेशन में संचार व्यवस्था बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे कि क्या हो गया यहाँ पे, कम्युनिकेशन में मास मीडिया आ जाती है, टीवी रेडियो, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है आ जाती है। तो वहीं पे जो है जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, मेनली इसको मैनेज करने का काम किसके द्वारा किया जाता है,
तो फिलहाल तो सैटेलाइट के द्वारा इनको मैनेज करने का काम जो है हम लोग करते हैं। बहुत सारी चीजों में हेल्पफुल है, गवर्नमेंट की स्कीम्स में, बैंकिंग में, ट्रेडिंग में, ऑनलाइन एजुकेशन में भी क्या है ये इंपॉर्टेंट है। कौन? कम्युनिकेशन। आप सोचिए कम्युनिकेशन अगर हमारी डेवलप ना होती, संचार व्यवस्था ना होती, तो क्या हम लोग अभी ये क्लास जो है आप देख पाते? बिल्कुल भी ना देख पाते। तो इसमें किसका हाथ है? कम्युनिकेशन का जो है हाथ है। कम्युनिकेशन का मतलब अच्छा क्या होता है? तो किसी भी एक इंफॉर्मेशन को दूसरे जगह पर सेंड करना, यही को क्या कहते हैं हम लोग? कम्युनिकेशन कहते हैं। किसी एक इंफॉर्मेशन को दूसरे जगह पर सेंड करने को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशंस जो है कहते हैं। तो यह हमें जानते रहना है। और अगला क्या दिया गया है साथियों यहाँ पे? प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अच्छा, इंडिया में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, क्या क्या है? तो जान लेते हैं। सबसे पहले तो ट्रैफिक जो है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। कंजेस्टेड यानी कि बहुत ज्यादा अपने यहाँ बहुत सारे व्हीकल्स हो गए हैं, इसीलिए अब बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाली प्रॉब्लम जो है हमें इंडिया में देखने को मिलती है। इसलिए हमें हाई मेंटेनेंस की आवश्यकता है। और यहाँ पे जो है कॉस्ट जो है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लगती है। थोड़ी सी दूर जाने का 20 रुपए ले लेते हैं, आप समझ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट यूज करने के, है ना। तो ये जो है क्या है, हम लोगों की कमी है कहीं ना कहीं। ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में अगर बात करें कमियों की, तो सबसे पहले तो क्या है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, जिससे भीड़ भाड़ होती है। किसी को कहीं जाना है तो उसमें दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। और दूसरा क्या है हमारा, जो क्या है भाई, हमारी कनेक्टिविटी जो है, ठीक है, कनेक्टिविटी क्या हो जाती है साथियों? तो कनेक्टिविटी जो हो जाती है वह अच्छी नहीं होती है। अगर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, एक्सीडेंट ओरिजिनेट होते हैं, जीवन खतरे में आता है, लाइफ का जो है भरोसा नहीं होता है। इसलिए ये कंजेशन जो है सबसे पहले चीज तो दूर होना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर लॉज आए, नियम आए, तो ऐसे सारी चीजें जो है दूर हो सकती हैं। और अगला हमारा दिया गया है कि गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव की बारे में बात की गई है, जो कि क्या करते हैं, हमारे जो ट्रांसपोर्ट है इसको अच्छा बनाती है। तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट, ठीक है, सागरमाला प्रोजेक्ट है, उड़ान स्कीम है, जिसमें कि पूरे देश का नागरिक है ना। मोदी जी ने कहा था कि जो है जो स्लीपर वाला आदमी है वह भी उड़ेगा। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसी सारी चीजें हैं। और उसके बाद क्या है, ये सारी चीजें जो है, इन सभी का उद्देश्य क्या है? तो ये जो है कॉरिडोर यानी स्मार्ट सिटीज को ये कनेक्ट करने का काम जो है करती है। कौन करती है? तो यही जो स्कीम्स है ये सिटीज को कनेक्ट करवाने का काम कराती हैं। कौन? गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स है उनके बारे में बात हो रही है। अगला क्या दिया गया है हमारा? लॉन्गेस्ट अच्छा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो लॉन्गेस्ट हमने बताया नेशनल हाईवे 44, जिसका पुराना नाम क्या था? जिसका पुराना नाम था नेशनल हाईवे 44, यही है भाई। नेशनल हाईवे 44 कौन सा है? तो ये है। और इसका पुराना नाम था NH7। क्या था? NH7, जो कि कन्याकुमारी से कहां तक है? तो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक है हमारा कौन सा? नेशनल हाईवे 44। और पहली ट्रेन कब चली थी? 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे चली थी, यह भी याद रखना है। और लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है लार्जेस्ट कार्गो पोर्ट। साइज में लार्जेस्ट कौन सा है? तो वह हमारा कांडला पोर्ट। और उसके बाद वाटरवे जो है कई सारे हैं। अब उसके बाद जो है गंगा वाटरवे जो है, वाटरवे कहां पे? गंगा नदी पे है। वाटरवे सेकंड कहां पे है? ब्रह्मपुत्रा पे। वाटरवे थर्ड कहां पे है? पेरियार नदी पे है। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की हमने बात की थी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से यहाँ पे प्लेस थे? तो यहाँ पे तो था हमारा दिल्ली, यहाँ पे था हमारा कोलकाता, यहाँ पे था चेन्नई। और इधर कौन था साथियों? तो इधर था हमारा मुंबई। कौन था? मुंबई था। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से प्लेस पाए जाते हैं? यही प्लेस हमारे पाए जाते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में। अब उसके बाद क्या दिया गया है भाई? उसके बाद दिया गया है कि कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है ये क्या करता है? हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। इकोनॉमी को जो है, इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी किसको माना जाता है? तो कम्युनिकेशन को माना जाता है। इससे ट्रेडिंग को प्रमोशन मिलता है। ट्रेडिंग वहीं पे अच्छी होती है जहां का ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है। पता लगा हम जो है ऐसी जगह ट्रेडिंग सेंटर डेवलप किए हैं जहां से ट्रांसपोर्ट सामान को ले जाए, मीन्स वहां पे जो है ट्रेडिंग जो है वो अफेक्टेड रहेगी, कम होगी। डेवलपमेंट यानी कि ट्रांसपोर्ट अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रांसपोर्ट वाला जो सेक्शन है आपका अब क्लियर हो गया होगा। और अगर इसमें जो है आप ये भी इस टॉपिक को लेकर के कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जो है इसे लिस्ट करिएगा, हम वहां पर आपको जो है इसका आंसर देंगे। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, चीजें समझ में आई है, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन आपको गेन हुई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं फिर से तो क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर से मिलेंगे कल एक नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।